जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग हमारे साथ गुरु जी की प्यारी संगत शालिनी आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और जो भी मैसेजेस हम सब के लिए हमें मिले हैं, गुरु जी जो मैसेज हमें दिलवाना चाहते हैं संगत जी, वो सत्संग के थ्रू ही हमें दिलवाते हैं। तो संगत जी, इसलिए आप सत्संग को बहुत ध्यान से सुना करो और सत्संग को शेयर भी ज़रूर किया करो, क्योंकि पता नहीं कौन सा मैसेज किसके लिए गुरु जी दिलवाते हैं संगत जी। इसीलिए आप सत्संग को प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करो। जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ और ये मेरा बैसाखी का शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये शुक्राना सत्संग बैसाखी का है कि किस तरीके से बैसाखी वाले दिन गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। हुआ यूँ संगत जी कि इसी पहली तारीख को मैं अपने पूरे परिवार के साथ बड़े मंदिर गई थी और मैं वहाँ जाके हमने चाय प्रसाद लिया, समोसा प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया और गुरुजी की खूब ढेर सारी ब्लेसिंग्स, बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो शुक्राना गुरुजी अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो जब गुरुजी का मैसेज आ रहा था 11-12 तारीख को कि पुत्र बड़े मंदिर आ जा, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से बड़े मंदिर जाऊँ, क्योंकि मैं तो अभी होके ही आई थी अंकल जी के साथ और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। तो 13 तारीख को जब बैसाखी वाला दिन था, तो उस दिन भी मेरे पास मैसेज आया। जब ये मैसेज आया तो मैंने कहा अब तो कुछ भी हो जाए, गुरुजी आप मुझे बुलाइए, क्योंकि आप मुझे बुला रहे हैं तो आप मेरे लिए रास्ता बनाइए। तो मैंने अंकल जी को 4 बजे के करीब फ़ोन करा। मैंने कहा अंकल जी कि क्या आप मुझे बड़े मंदिर लेके जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा क्या बात हुई? तो मैंने कहा आज बैसाखी है और मुझे बड़े मंदिर जाना है, गुरुजी से मिलना है मुझे। तो उन्होंने कहा मंदिर कब तक का टाइम है भाई बताओ मुझे। तो मैंने कहा कि 2 से 10 बजे तक मंदिर खुला रहेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 7 बजे तक आ जाऊँगा। तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि चलो अब चलने के लिए तैयारी कर लेते हैं। तभी संगत जी मौसम दिल्ली का अचानक से ख़राब हो गया और कितनी तूफ़ान, कितनी बिजली कड़कड़ाई और बारिश हुई और मैं ये सोच रही कि क्या पता अंकल जी लेके जाएंगे नहीं लेके जाएंगे, पर कोई बात नहीं। मुझे ये यकीन था कि गुरुजी ने अगर बुलाया है तो हम किसी भी तरीके से जाएंगे। तो संगत जी जब 7 बजे अंकल जी आए तो मौसम साफ़ हो चुका था, पर हम बच्चों को लेकर बड़े मंदिर नहीं गए। मैं और अंकल जी ही बड़े मंदिर ले गए, मंदिर में गए, क्योंकि शायद गुरुजी को हम दोनों को ही बुलाना था। तो हम दोनों जब बड़े मंदिर के लिए निकले संगत जी, तो रास्ते में मुझे 777 7 की कार दिखी, जय गुरु जी की कार दिखी और मैं बहुत आनंदित हो रही थी। और मेरी खुशी तो तब दुगनी हो गई संगत जी, जब मेरे कार के आगे एक ऑटो चल रहा था और उस पे लिखा हुआ था जय मैया की। तो मेरी माँ का नाम देखते सारी मेरी तो खुशी का ठिकाना दुगना हो गया कि मेरे गुरुजी भी और मेरी मैया मेरे अंग संग हैं। तो इस तरीके से हम संगत जी बड़े मंदिर पहुँचे। बड़े मंदिर में पहुँच के बड़े मंदिर की सजावट देख के संगत जी मेरे को तो देखते ही देखती रह गई। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि मैं पहली बार संगत जी बड़े मंदिर में बैसाखी का कार्यक्रम अटेंड कर रही थी। और मैं बड़े मंदिर आके तो इतना, वैसे भी संगत जी आप सब जानते हैं कि बड़े मंदिर में आके हर इंसान सब कुछ भूल जाता है, वो तो सिर्फ गुरुजी को ही देखता है। और मेरे साथ भी यही हुआ। मैं उस सजावट को तो देख ही रही थी, पर जैसे ही मैं गुरुजी के दरबार में पहुंची तो बस गुरुजी के आगे किसको देखना, तो मैं तो गुरुजी को ही देखती रही। इतने प्यारे, इतने सुंदर गुरुजी, ओहो इतने सुंदर गुरुजी, और इतना प्यार उनकी आंखों से, और उनके जो चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है ना हमेशा, मंद मंद सी, एक जो बच्चा होता है ना निश्चल सा छोटा बच्चा, जिसकी हंसी इतनी निश्चल होती है, इतनी प्यारी होती है, बस हमारे गुरुजी की हंसी भी उसी तरीके से है कि एक बारी जो उस हंसी का दीवाना हो जाता है ना, वो किसी और को नहीं देख सकता। तो जब हम
गुरुजी को देखने के बाद जब हम बाहर निकले तो हमें कॉफ़ी प्रसाद मिला। फिर कॉफ़ी प्रसाद लेने के बाद संगत जी हमारे को लंगर प्रसाद मिला, और लंगर प्रसाद मिलते सारी मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि मेरी यही तमन्ना थी कि मुझे लंगर प्रसाद खाना है गुरुजी का। क्योंकि मैं पहले जा चुकी थी अपने परिवार के साथ, और हमें चाय प्रसाद और पकोड़ा प्रसाद ही मिला, तो लंगर प्रसाद तो उस समय मिला नहीं था। तो इस बार जब मैं गई और मुझे लंगर प्रसाद मिला, और साथ ही साथ दुगनी खुशी तब हो गई जब लंगर प्रसाद के साथ गुरुजी की फेवरेट कुल्फ़ी भी मिली। अरे वाह संगत जी, ये तो मेरे मन की बात जैसे पूरी हो गई हो। क्योंकि जब मैं सत्संग में मैंने सुना था ना कि शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी के यहाँ कुल्फ़ी मिली है, तो मेरे मन में यही हुआ कि गुरुजी काश आप हमें भी लंगर प्रसाद और कुल्फ़ी प्रसाद दो। और जब हम बैसाखी वाले दिन गए तो मुझे वो दोनों चीज़ें मिली। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। छोटी सी छोटी चीज़ों को भी आप ध्यान रखते हैं, और किस तरीके से अपने संगत का ध्यान रखते हैं, आप उनकी ख्वाहिशों को, उनकी तमन्नाओं को पूरा करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी हम सब हमारे साथ हमारी सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं हमारे, क्योंकि हर वक्त हमारे लिए सत्संग है, हर वक्त हमारे लिए खुशी का पैगाम लेकर आता है, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ है। संगत जी, मैं आप सबसे यही निवेदन करती हूँ कि गुरुजी पे पूर्ण रूप से विश्वास रखिए, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ अंग संग हैं। वो हमारी सारी इच्छाओं को जानते हैं। कई बारी होता है संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो बहुत लोगों के दुखों को सुन के हम भी दुखी हो जाते हैं, और हम भी गुरुजी से यही अरदास लगाते हैं कि गुरुजी आप उन सब की अरदासों को पूरा कीजिए जो उनके लिए अच्छी हो। और गुरुजी वैसे भी कहते हैं ना कि मेरी रज़ा में राज़ी रहो। तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहो, क्योंकि गुरुजी जो हमारे लिए अच्छा है वही हम सबको देंगे। तो मैं अपने सत्संग को गुरुजी के प्यारे भजन के साथ संपूर्ण करती हूँ। ये मेरी अर्ज़ी है, मुझे तू वो बना जो तेरी मर्जी है, मुझे तू वो बना जो तेरी मर्जी है, तेरी रज़ा में राज़ी रहे, तेरी रज़ा में राज़ी रहे, सतगुरु प्यारे हम तेरे साथ सदा रहें, सतगुरु हरदम हम शुक्राना तेरा करें। बस यही छोटा से भजन के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और एक बात और संगत जी, अगर कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे मालिक, हर एक पर अपनी रहमत का हाथ रखिएगा, सबका कल्याण कीजिएगा, सब पर अपनी रहमत का हाथ रखिएगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, इसी तरह आप भी चाहें तो अपना सत्संग संगत के साथ शेयर कर सकते हैं। संगत जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संगत जी ईमेल आईडी है, आप अपना सत्संग वहां पर सेंड कर सकते हैं। जय गुरु जी।